नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र का आज 8वां दिन है और 8वें दिन हम सभी कर रहे हैं मां कालरात्रि की पूजा। 8वें दिन कालरात्रि की पूजा क्यों हो रही है, ये सभी आप सोच रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य हरि गोपाल शर्मा जी। राधे राधे। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि नवरात्रि का 8वां दिन है, लेकिन आज हम कर रहे हैं मां कालरात्रि की पूजा, ऐसा क्यों? देखिए पूजा जी, इस बार शारदीय नवरात्र बड़ा दुर्लभ संयोग लेकर के आए हैं। दुर्लभ संयोग क्या है? जब नवरात्र की वृद्धि होती है, जब नवरात्र बढ़ते हैं तो इसको शुभ माना जाता है। वहीं यदि कभी नवरात्र घटता है तो इसको अशुभता की दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि साधकों के मन में यह रहता है कि हमें एक दिन उपासना का कम मिलेगा। इस बार दुर्लभ संयोग है कि 10 दिन के नवरात्र हैं। इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि हुई, यानी कि चंद्रघंटा माता की पूजा 2 दिन हमने की। तीसरे और चौथे दिन जब नवरात्र घटते और बढ़ते हैं तब देवी की पूजा के जो 9 स्वरूप हैं उनका क्रम बदल जाता है। इसलिए इस बार ये क्रम बदल रहा है। अष्टमी तिथि है, 8वां दिन है नवरात्र का, लेकिन हम देवी के स्वरूप की 7वें की पूजा कर रहे हैं, मां कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। ये क्रम इसलिए बदल गया है। इस बार पंचांगों में, कुछ पंचांगों में अष्टमी नवमी एक दिन दी गई और कुछ पंचांगों में नवमी और दशहरा एक दिन है। इसलिए साधकों के लिए एक दिन अधिक रहे तो साधकों को इस क्रम से उपासना करनी चाहिए, जिससे उनका एक भी व्रत छूटे नहीं, कम ना हो। तो इसलिए हम 8वें दिन मां कालरात्रि जो 7वीं शक्ति है उनकी उपासना इस बार कर रहे हैं। जी, तो हम मां कालरात्रि की उपासना कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि जो मां कालरात्रि है उनकी हम जब विशेष पूजा अर्चना करते हैं, इससे हमें किस फल की प्राप्ति होती है? देखिए, यदि मां कालरात्रि के स्वरूप की चर्चा करें तो इनका स्वरूप बड़ा भयंकर है। काले बादलों के समान इनका शरीर का वर्ण है, काला। इनके बाल बिखरे रहते हैं, ये चतुर्भुजी रूप में रहती हैं। इनके गले में बड़ी चमकदार एक माला है जो विद्युत कांति के समान चमकती है। ये 3 नेत्र वाली देवी है। ब्रह्मांड के समान इनके 3 नेत्र हैं। ये अपने 2 हाथों से अपने भक्त को अभय और वरदान देती हैं। वहीं इनके हाथ में एक कांटों का अस्त्र है और एक तलवार है, और ये हमेशा गधे पर विराजमान रहती हैं। इनका स्वरूप का दर्शन करने से व्यक्ति भयभीत हो सकता है, लेकिन होना नहीं है। जिस तरह का स्वरूप इनका दिखाई देता है उस स्वरूप के उल्टे ही ये फल प्रदान करती है, यानी कि बहुत शुभ फलों को प्रदान करने वाली देवी है मां कालरात्रि। शुभ फल देने की वजह से ही इनका एक नाम है शुभंकरी। मां कालरात्रि को शुभंकरी देवी भी कहा जाता है, यानी कि इनकी शरण में जाने से हमेशा साधक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। दूसरा, मां कालरात्रि की उपासना करने से साधक के सभी तरह के भय दूर हो जाते हैं। साधक को जो उसकी सिद्धियों के द्वार हैं वो खुलने लगते हैं, यानी कि साधक को मां कालरात्रि की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। उसके सभी शत्रुओं का, ग्रहों की सभी बाधाओं का शमन मां कालरात्रि की उपासना मात्र से हो जाता है। इसलिए हमें विधि विधान के साथ मां कालरात्रि की उपासना नवरात्र में करनी चाहिए। जी आचार्य जी, कालरात्रि की पूजा के बारे में आपने बताया, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि जो नवरात्रि में हम विशेष पूजा करते हैं, रोज जो पूजा करते हैं, उस नियमित पूजा के अलावा कैसे हम कालरात्रि माँ को मनाएं, साथ ही किस चीज का उन्हें विशेष तौर पर भोग लगाएं, और मंत्र जो जिसकी चर्चा हम हर रोज करते हैं, तो क्या खास वो मंत्र है कालरात्रि माँ का? देखिए, 7वीं देवी है नवदुर्गा की मां कालरात्रि। आप प्रतिदिन नवरात्र में जिस विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, उसी तरह से पूजा करिए। लेकिन शास्त्रों में प्रत्येक दिन की देवी के हिसाब से अलग भोग और अलग मंत्र बताया गया। यदि मां कालरात्रि के भोग की बात करें
तो इनको विशेष रूप से गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसलिए आप मां कालरात्रि की पूजा में गुड़ का भोग अवश्य रखें। वैसे आपकी जो श्रद्धा और सामर्थ्य है आप सभी भोग लगाएं, लेकिन गुड़ का भोग विशेष रूप से रखें। आप प्रतिदिन नवार्ण मंत्र का जप करते हैं, लेकिन मां कालरात्रि के भी मंत्र का जप हमें करना चाहिए। मंत्र क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। इस तरह से हमें इनके इस मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र जैसे मैं हर बार बताता हूं, कोई भी मंत्र या पाठ आप संस्कृत में कर रहे हैं, आपके मन में जरा भी उसके उच्चारण को लेकर संशय है, तो किसी योग्य गुरु के सानिध्य में जाकर के उच्चारण को अवश्य शुद्ध कर लें। अब हम प्रत्येक दिन एक चक्र का जागरण कर रहे हैं। नवरात्रि का पर्व हमारे जो 7 चक्र हैं, उनकी 7 देवियां हैं, उनके जागरण का पर्व है। सप्तमी तिथि को हम सहस्त्रार चक्र में इस हाइपोथैलेमस जिसको कहते हैं, जिसको कमल पुष्प के समान है जो हमारा ये ब्रह्मांड, यहां पर हमें सहस्त्रार चक्र में मां कालरात्रि का ध्यान करना चाहिए और सहस्त्रार चक्र में ही मां कालरात्रि के मंत्र का जप करते हुए हमें अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे हमें मां कालरात्रि की पूर्ण कृपा प्राप्त हो, हमें सिद्धियां प्राप्त हो, हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो, हमें हर तरह के भय से मुक्ति प्राप्त हो। तो कालरात्रि की पूजा सद्य फल देने वाली है, शीघ्र प्रसन्न होती है मां कालरात्रि। तो इनकी पूजा इस विधान से इस गुड़ के भोग के साथ करनी चाहिए। जी, तो मतलब माँ कालरात्रि अपने रूप से बिल्कुल विपरीत फल प्रदान करती हैं, तो आप इन्हें अपनी पूजा अर्चना से मना सकते हैं। आचार्य जी, मैं साथ में ये जानना चाहूंगी कि अगर हम अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से परेशान हैं, तो हम किस तरह से उपाय करें कि हमें इस सब से निजात मिल जाए? देखिए, शत्रु विरोधी आप कितने भी अच्छे हों, फिर भी कोई ना कोई आपका शत्रु बन जाता है। आपकी उन्नति को देखकर भी लोग जलने लगते हैं। वो अब आपको पता नहीं क्यों शत्रु मान लेता है। ये उपाय तभी आपका कारगर होगा यदि आप सही हैं तो। यदि आप सही हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी से शत्रुता नहीं मानते, फिर भी ज्ञात और अज्ञात आपके शत्रु बने रहते हैं, आपका विरोधी बने रहते हैं। आपके जो भी कार्यस्थल है, नौकरी या व्यापार, वहां पर आपके खिलाफ षड्यंत्र होते रहते हैं, तो आप मां कालरात्रि की शरण लीजिए। इसके साथ ही 10 महाविद्याएं मां भगवती के स्वरूपों में आती हैं। उनमें 8वीं विद्या है मां बगलामुखी, जिन्हें मां पीतांबरा भी कहते हैं। इन दोनों की शरणागति आप ले लीजिए, तो आपके विरोधी आपसे दूर रहेंगे, आपके शत्रु आपसे हमेशा दूर रहेंगे। अब जैसा मैंने निवेदन किया, आप यदि शत्रुओं से, विरोधियों से परेशान हैं, तो मां कालरात्रि की उपासना कीजिए। उनका जो मंत्र बताया पुनः निवेदन कर देता हूं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रै नमः। इस मंत्र का आप जप कीजिए, आपके विरोधी शांत हो जाएंगे, कोई भी आपका शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा, सब नतमस्तक होंगे। करके देख लीजिए। वहीं आप 10 महाविद्या यानी मां पीतांबरा, बगलामुखी की शरण लेते हैं, तो मैं पुनः निवेदन कर देता हूं कि कोई भी मंत्र यदि आपको जरा भी संशय है कि ये मैं अशुद्ध पढ़ रहा हूं, तो उसको शुद्ध अवश्य कर लें। मैं मां पीतांबरा का बड़ा ब्रह्मास्त्र मंत्र आपको बता देता हूं। उस मंत्र का भी जाप आप हल्दी की माला से करेंगे, पीले वस्त्र पहन करके करेंगे, तो आपको अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, आपको हर क्षेत्र में विजयश्री प्राप्त होगी। लेकिन आप किसी से शत्रुता ना माने, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मंत्र क्या है? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। पुनः निवेदन कर देता हूं, ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जिभ्याम कील्य बुद्धिम विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जप कीजिए, मां बगलामुखी की कृपा से आपको सर्वत्र विजय प्राप्त होगी। लेकिन पूजा में विशेष सावधानी रखनी है, स्वच्छता का ध्यान रखना है। मंत्र जप आपका उच्चारण बहुत ठीक होना चाहिए। यदि नहीं ठीक हुआ तो आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से आप ये साधना मां कालरात्रि, मां बगलामुखी की
अपनी विजय, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो माँ कालरात्रि की विशेष पूजा अर्चना कर आप उनको प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही बताया कि माँ बंगलामुखी जो हैं वो आपके सारे विरोधियों और सारे शत्रुओं को आपसे दूर कर देंगी। आप उनकी उपासना जरूर करें। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राधे राधे। इन सारी जानकारी देने के लिए। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तमाम ऐसी और जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन चैनल का डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति। धन्यवाद।